ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनोहरि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते स्थित ईश्वरम। वंदनीय मातृशक्ति परमपिता परमात्मा राम के वनवास के संदर्भ में जब राम कैकेयी के आदेश के द्वारा पिता के वचनों का पालन करते हुए और वनवास के लिए चल देते हैं, तो सीता जी कहती हैं स्वामी मुझे भी ले चलो साथ। तो राम कहते हैं मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माता ने नहीं कही सीता भी जाएगी वन में। हे सीता मैं तुमको नहीं ले चल सकता, क्योंकि मझली माता का अर्थात माँ कैकेयी का आदेश नहीं है कि सीता भी वन में जाएगी। केवल वनवास तो मेरे लिए 14 वर्ष का हुआ है, और गर तुमको साथ ले चलता हूँ, गर तुमको साथ ले चलता हूँ तो बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। हे सीता यदि तुम मेरे साथ चलती हो तो माँ ये कहेगी ये तो पत्नी को साथ ले जा रहा है, ये कैसा वनवास है। तो सीता जी कहती है हे स्वामी मेरी बात सुन लो। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। पत्नी पत्नी तो होती है ही, पत्नी के साथ साथ मित्र भी होती है, साथी भी होती है, और संकट में आपत्ति में विपत्ति में साथ देने वाली होती है और सेवा करने वाली होती है। तो स्वामी मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मैं अकेली यहाँ नहीं रहूंगी और तुमको अकेले वन में नहीं जाने दूंगी। मेरी सुन लो, तुम बात सुन लो। ओ स्वामी मोए छोड़ी अकेली, पति जी मोए छोड़ी अकेली, बन को चले जी भारे तार। हो स्वामी मोए छोड़ी अकेली, बन को चले जी
भरे तार। हे स्वामी, देह बिन जीव नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ए जी हाँ, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हो पति जी सुनो अर्जी हमारी, हो पति जी सुनो अर्जी हमारी। बिनती सुनो जी भरे तार। हे स्वामी, जैसे देह के बगैर जीव नहीं रह सकता, जीव भटकता रहता है, मैं कौन सी देह में जन्म लूं, मुझे श्रेष्ठ देह मिले। और स्वामी, जीव के बिना, आत्मा के बगैर देह भी ये मृतक शरीर बन जाता है। ये इस देह की गति रुक जाती है। ये शरीर न बोल सकता है, न चल सकता है, न देख सकता है। देह का और आत्मा का स्वामी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक साथ रहते हैं। और मेरी दूसरी बात सुन लो, जगत में पति पत्नी का नाता, नीर बिन कीचड़ भी पक जाता। ए जी हाँ, नीर बिन कीचड़ भी पक जाता। ओ स्वामी मुझे सब्र न आता, पति जी मोए सब्र न आता। तज दूंगी अपने जी प्राण। ओ स्वामी मुझे सब्र न आता, तज दूंगी अपने जी प्राण। हे स्वामी, जगत में पति पत्नी का नाता, नीर बिन कीचड़ भी पक जाता। पति और पत्नी का ऐसा नाता होता है स्वामी, जैसे नीर और कीचड़ का। नीर के बिना, पानी के बिना कीचड़ नहीं कहलाता। जिस कीचड़ का पानी सूख जाता है, वो मिट्टी के ढेले बन जाती है, वो कीचड़ नहीं कहलाती। तो जैसे मिट्टी का और पानी का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, मिलकर कीचड़ बनते हैं, ऐसे स्वामी पति पत्नी के मिलने से जोड़ा बनता है। और देखिए, इस सृष्टि की रचना के लिए स्वामी ब्रह्मा जी ने समाधि लगा करके अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करके सीधे अंग से मनु पुरुष की उत्पत्ति की है, और बाएं अंग से स्त्री सतरूपा की उत्पत्ति की है। तो मनु और सतरूपा स्त्री पुरुष इसीलिए पैदा किए कि इस सृष्टि की रचना के लिए, इस सृष्टि की वृद्धि के लिए, सृष्टि चलाने के लिए। तो स्वामी पति पत्नी तो वो होते हैं जो वंश वृद्धि करते हैं, जो सृष्टि का आधार है। स्वामी, मैं आपके बगैर अकेली यहाँ नहीं रहूँगी, आपका साथ दूंगी, चलूँगी। और मेरी और बात सुन लो आगे। सूरज नहीं तजता ताप को,
सोचना चाहिए ना थे आपको। ए जी हाँ, सोचना चाहिए ना थे आपको। हे स्वामी, जैसे सूरज अपने ताप को त्यागता नहीं है, छोड़ करके नहीं चलता, ताप उसके पीछे पीछे साथ चलता है, ऐसे ही स्वामी पति पत्नी का संबंध है। पत्नी साथ रहती है, पीछे पीछे चलती है। तो स्वामी मैं अवश्य चलूंगी आपके साथ। और सूरज नहीं तजता ताप को, सोचना चाहिए ना थे आपको। हो पति जी क्यों तोड़ा चाप को। और स्वामी मेरी एक बात सुन लो, आपने जो धनुष तोड़ा था ये मेरे लिए तो तोड़ा था, ये आपकी प्रतियोगिता थी, ये स्वयंवर नहीं था स्वामी, ये प्रतियोगिता थी। मेरे पिताजी ने, राजा जनक ने ये प्रतियोगिता, ये कंपटीशन रखा था कि जो धनुष को उठाएगा उसी के साथ मेरी सीता का विवाह होगा। तो बड़े बड़े राजा महाराजा जो देश विदेश से आए थे सब हार गए थे, किसी से धनुष उठा तक नहीं, हिला तक नहीं। आपने धनुष को उठाया था, आपने प्रतियोगिता जीती है। आपके गले में मैंने जयमाला डाली थी और जयमालाई वरमाला होती है। आपने जय हासिल की थी। सारे जितने भी आए थे देश विदेश के पहलवान सबको हरा करके आपने धनुष उठाया था, वो मेरे लिए उठाया था और मैंने जयमाला डाली थी आपके गले में, और मेरी शादी के लिए आपने ये प्रतियोगिता जीती थी। तो स्वामी मुझे बताओ तुम क्यों छोड़ करके जा रहे हो। सूरज नहीं तजता ताप को, सोचना चाहिए ना थे आपको। हो पति जी क्यों तोड़ा चाप को। हो स्वामी क्यों तोड़ा चाप को। दीने थे बचने प्रमाणे। हो स्वामी क्यों तोड़ा चाप को। दीने ते बचने प्रमाण। हे स्वामी, आपने धनुष इसीलिए तो तोड़ा था, मेरे लिए तो तोड़ा था। तो मैं अवश्य चलूंगी स्वामी, आपकी सेवा करूंगी, आपका साथ दूंगी, आपत्ति विपत्ति में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहूंगी और 14 बरस आपके साथ काटूंगी। सभी श्रोताओं को आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आगे का राम कथा का प्रसंग आगे भरेंगे कल या परसों में। बोलिए जय श्री राम।